তারা জেগে উঠলে অপরাধের ধ্বংস অনিবার্য। তারাই সৃষ্টি, প্রয়োজনে তাদের ডাকেও আসে বিনাশ। তারা শুধু হাতে চুরি পরে বসে থাকেন না, প্রয়োজনে AK-47 হাতে তুলে সন্ত্রাসকে উপড়ে ফেলতে পারেন। আর সেই রকমই এক মহিষাসুর মর্দিনীর সাক্ষী থাকল অপারেশন সিঁদুর। সীমান্তে যখন গোলাগুলির পারদ চড়ছে, 130 কোটি দেশবাসী যখন নিশ্চিন্ত ঘুমে আসীন, তখন সীমান্তে সজাগ ভারতীয় সেনা, পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের জন্য লড়ছেন তাঁরা। ভ্রান্তিহীন নিশানায় ঘায়েল হচ্ছে একের পর এক শত্রু ঘাঁটি, লুটিয়ে পড়ছে শত্রু শরীর, তবু तारा दूरपार। हमें तो ये भी बोला गया था कि आप महिलाएं हैं और इस दौरान जो भी बॉर्डर की सिचुएशन है और आप चाहें तो बीओपी छोड़कर हेडक्वार्टर जा सकते हो, लेकिन हमने उनको मना कर दिया क्योंकि हम इस दिन के लिए तो भर्ती हुए हैं और अगर हम अभी अपना कदम पीछे हटा लेते हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं होगी हमारे लिए। तो हमने जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। लगभग रात फायरिंग चलती रही, जब तक उन्होंने फायर बंद नहीं किया हम पूरा जवाब देते रहे उनको। সেই সময় বিএসএফ এর মহিলা জওয়ানরা যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, যেভাবে তাদের ডিউটির প্রতি মর্যাদা দেখিয়েছিলেন, তা অত্যন্ত গর্বের। সংবাদ সংস্থা ANI-কে সেই মহিলা জওয়ানদের সাহসিকতার কথা তুলে ধরেছেন এক বিএসএফ আধিকারিক। তিনি বলেন, मैं जहां तक आपकी बात करना चाहूंगा कि महिला प्रहरी की, तो पहला तो यह है कि ये शब्द निकाल देना चाहिए। महिला प्रहरी उन्होंने वाकई जो है एक सैनिक की भूमिका निभाई है। जहां तक हमारा ये सोचना है कि महिला है तो पुरुष से किसी मामले में कम है, ऐसा नहीं है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो उन्होंने पूरी की। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जब ये इसका स्तर बढ़ गया, जब सीज फायर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ज्यादा होने लगी, तब उनको ये ऑप्शन दिया गया था, वो चाहे तो यहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो सकती हैं और ड्यूटी वहां पर कर सकती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि किसी भी महिला प्रहरी ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर जाना है। बढ़ चढ़कर आगे आने के बाद में उन्होंने सीधे कहा कि जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हैं और जब ये समय आया है कि हमें अपने आप को कंधे से कंधा मिला के लड़ना है और अपने आप को कुछ प्रूव करना है, तो ऐसे समय में आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वो नहीं गए, उनको जो भी ड्यूटी दी गई वो उन्होंने किया। দেশের গর্ব হওয়া দরকার এই মহিলা জওয়ানদের জন্য। এই পেশায় তারা নিজেদের ইচ্ছায় এসেছেন। তারা প্রমাণ করে দিয়েছেন এই লড়াইতে তারা পুরুষদের থেকে কিছু কম নন। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। মহিলা জওয়ানরা বাংকার থেকে লড়াই করেছেন। যখন গোলাগুলি চলেছে তখনও, সংঘর্ষ বিরতির সময়েও, আর সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে যখন ওরা, তখনও একইভাবে পুরুষ বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহিলা জওয়ানরা সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। সেদিনের সেই দুঃসাহসিক লড়াইয়ের কথা শোনালেন এই মহিলা জওয়ান। আপনারাও শুনুন তার মুখেই। उसमें जी बढ़ चढ़ के सबने एक साथ हम लोग थे, हम लोग ड्यूटी में तैनात थे उस टाइम पे। काउंटर पार्ट में हमें मूवमेंट नजर आई, हमने उस मूवमेंट को देखा, अपने कमांडर्स को बताया, FDPs को अलर्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, फायर किया उस टाइप पे। तो कितने दो टेररिस्ट सर 10-15 तक तो होंगे ही टेररिस्ट जो मरे हैं, लेकिन वो लोग भी वहां पे अपना एरिया छोड़ के चले गए हैं, अभी तक वापिस आए नहीं है। मुंह तोड़ जवाब दिया उनको फायरिंग का हमें। तो आपने भी पूरा कंधे से कंधा जी जी, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने फायरिंग की। उस दौरान हर मूवमेंट को कैप्चर किया, सब बताया पूरा एकदम। तो देशवासी काफी चिंतित थे तब, तो क्या संदेश अभी आप देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बेटियां लड़कों से कम नहीं है, उनको भी मतलब कंधे से कंधा मिलाकर हम अगर हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं तो उस दौरान हम पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। কপালে এওতির চিহ্ন দেখে বেছে বেছে স্বামীদের হত্যা করেছিল পাক মদতপুষ্ট জিহাদিরা। এই নারকীয় হত্যালীলার ক্ষত তৈরি হয়েছিল গোটা দেশের হৃদয়ে। বদলার জ্বালায় জ্বলছিল আর সমুদ্র হিমাচল। সেই জ্বালা জুড়িয়ে সেদিন মধ্যরাতে প্রত্যাঘাত করেছিল ভারতীয় সেনা।
সঙ্গে ছিল নারী শক্তি, যে নারী শক্তির পুজো করে আমাদের ভারতবর্ষ। দেশের মেয়েরা দেশের শক্তি, তাই আজও যখন কন্যা ভ্রূণ হত্যার খবর কানে আসে তখন সন্দেহ হয় যে সে বেঁচে থাকলে হয়তো সেও এমন কোনো শক্তি হতো যার রাইফেলের নলের সামনে দাঁড়িয়ে বুক কাঁপত শত্রুর। অপারেশন সিঁদুর বুঝিয়েছে সিঁথির সিঁদুরের জোর। মহিলা জওয়ানদের জানের চেয়েও দেশকে আগলে রাখার প্রবণতা বুঝিয়েছে হাতে চুরি পরে বসে থাকা দুর্বলতার চিহ্ন নয়। সুতরাং এই 2025-এ দাঁড়িয়েও যারা কৌতুকের বশে বলে ফেলেন হাতে চুরি পরে বসে থাকার কথা, তারা একবার বা দুবার নয়, এই কথা বলার আগে 1000 বার ভাবুন। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।